मुख्यमंत्री जी 12 महीने निकाल दिया आपने, 12 महीने निकाल दिए, पकड़ूंगा पकड़ूंगा पकड़ूंगा, खा खा के इतने बड़े मगरमच्छ हो जाएं कि गेटों को चौड़ा करवाने का पैसा हमको खर्च करना पड़े। जोड़ तो मिला लो, एक चीज तो कहलवाओ, विज्ञापन अलग, आपका ट्वीट अलग, आपकी 12 महीने की उपलब्धियों में अलग, आपके महामहिम राज्यपाल जो अभिभाषण आपने कैबिनेट से कराया वो अलग। भर्तियां बहुत वाई कर रहे हैं, हमने ये भर्ती कर दी, भर्ती कर दी। राज्यपाल महोदय से आपने कहलवाया 59,236 नियुक्तियां दे दी। आपने एक साल का 17 तारीख को कार्यकाल जो हुआ उसमें आपने जो अपनी पुस्तक निकाली उसमें आपने कहा कि एक वर्ष में 32,000 नौकरियां हमने दे दी। तो 17 दिसंबर से लेकर के और आज फरवरी 3 है, ऐसा क्या जादू घुमाया आपने कि 30 को महामहिम से 62,236 का कहलवा दिया? मतलब 32,000 से 59,000 और फिर 1 लाख का आपने वादा कर दिया, एक बार नहीं 1,000 बार कर दिया। और एक साल के विज्ञापन ने आपने लिख दिया, विज्ञापन सरकारी खर्चे पे उसकी बात कर रहा हूं कि 47,000 और 2025 में देंगे हम 81,000। ये क्या है, माजरा क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। जोड़ तो मिला लो, एक चीज तो कहलवाओ, विज्ञापन अलग, आपका ट्वीट अलग, आपकी 12 महीने की उपलब्धियों में अलग, आपके महामहिम राज्यपाल जो अभिभाषण आपने कैबिनेट से कराया वो अलग, और अब आप कह रहे हैं कि 1,72,900 भर्ती प्रक्रिया दिन, और फिर कह रहे हैं 4 लाख दे देंगे। 81,000 का एक विज्ञापन मैंने देखा, जब पढ़ने लगा मुख्यमंत्री जी, उसमें से 52,453 तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। आप बताइए कि 52,000 तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 8,256 एनएचएम में संविदा कर्मी, 2,200 ये खंबे पे चढ़ने वाले टीए बिजली बोर्ड के, 2,041 पशुधन सहायक, ये कुल मिलाकर के भाई साहब बनते हैं 64,950 और कुल बची हैं 16,050, जिसमें से 2,202 24 विषयों के सेकंड ग्रेड के अध्यापक। आप भी शिक्षा मंत्री रहे साहब, 2 अध्यापक पांति आएंगे। 29 विषय में 2,200 का सेकंड ग्रेड का आप विज्ञापन निकाल रहे हैं और उसके ऊपर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एसआईटी गठित की, हमने स्वागत किया। आपने कहा हम सीबीआई से भी जांच करा सकते हैं, खुली छूट दे दी, हमने स्वागत किया। आपने हम लोगों के ईडी भेजी, हमने स्वागत किया। दोबारा भेजो, स्वागत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर आप इस भर्ती के प्रति, युवाओं के प्रति इतने संवेदनशील हैं तो आरपीसी का चेयरमैन क्यों नहीं बना रहे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आप अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे? आप आरपीएससी में खाली पद है उनके ऊपर मेंबर क्यों नहीं बना रहे? और पकड़िए ना मगरमच्छों को, मना किसने किया आपको? कहीं ऐसा नहीं हो जाए खा खा के इतने बड़े मगरमच्छ हो जाएं कि गेटों को चौड़ा करवाने का पैसा हमको खर्च करना पड़े। आपको मना किसने किया? आप कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी 12 महीने निकाल दिया आपने, 12 महीने निकाल दिए, पकड़ूंगा पकड़ूंगा पकड़ूंगा। ये रूटीन के काम है साहब। वो कह रहे थे अरे इसका पेपर हो गया, कुछ नहीं हुआ। लोहलगढ़ में 15 लिफाफे खुले मिले परीक्षा हाल में आने से पहले। और बताऊं आपको, आपने नेशनल सीट कॉर्पोरेशन की एग्जाम राजस्थान में पेपर लीक हो गया, आपके बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस पेपर लीक हो गया, आपके डीएलईडी सेकंड ईयर पेपर लीक हो गया, आपके एनसीसी सी ग्रेड पेपर लीक हो गया, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में एमएससी का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, कल आरएस का नवलगढ़ के अंदर लीक हो गया। तो आप छोटे छोटे एग्जाम बड़े तो करा ही नहीं रहे हो ना भाई साहब, बड़े तो करा ही नहीं रहे हो। कराओ तो पता चलेगा। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, हम आपकी सरकार के साथ इस बात में साथ हैं कि अगर कोई पेपर सरगना है उनको पकड़ो, जेल में डालो, आगे से किसी का भविष्य बर्बाद नहीं हो, इस बात की व्यवस्था करो। हमें कोई दिक्कत नहीं है।